हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं आठवें भाव का मालिक जब किसी व्यक्ति के छठे भाव में बैठा हो तो उसे किस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। देखिए, हमने बहुत स्कूल में जब हम गए होंगे तो हमने एक फॉर्मूला सुना होगा, माइनस माइनस प्लस। और एक चीज़ और सुनते हैं हम, जहर जहर को काटता है ना, लोहे लोहे को काटता है। अब देखिए, छठा भाव है वो भी खतरनाक है और आठवां भाव बहुत खतरनाक है। अब जब भी आठवें भाव का मालिक छठे भाव में जाएगा तो ये विपरीत राजयोग भी होगा। अब देखिए, कुछ दिक्कतें स्टार्टिंग में आती हैं, उसके बाद है ना विपरीत स्थिति आई और फिर एकदम से राजयोग, तो ऐसी कंडीशन ये अलोक हो जाती है। यहाँ पर देखिए, छठा भाव बाधाओं को दर्शाता है। अब आठवें भाव में जितनी भी खतरनाक चीजें हैं ये उठ करके छठे में आ गई हैं। अब छठा भाव बाधाओं को दर्शाता है ना। तो आठवें भाव की जो चीजें जो मतलब कि महाकष्ट है, जिंदगी में उतार चढ़ाव, लॉस है ना, मानसिक पीड़ा है, वो सब चीज़ों पे लॉक लग गया है क्योंकि वो छठे में आ गई हैं। और छठा भाव बाधाओं का, इन सब चीज़ों पे बाधाएं आ गई हैं। हम इसको ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं। अब आठवें भाव का मालिक जिस भाव में बैठता है उस भाव को बिगाड़ने की कोशिश करता है। अब छठे भाव में क्या है? छठे भाव में रोग है, शत्रु है, कर्जा है। तो ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु हैं वो गुप्त हो जाएंगे, यानी कि वो दिखाई नहीं देंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे। यानी ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई बुरा भी सोचेगा, देखिए हम कहते हैं ना कि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा हो जाएगा। तो खास तौर पर ऐसे व्यक्तियों के बारे में दूर से भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आठवां भाव महाकष्ट वो कहाँ बैठ गया है? छठे में। तो ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु हैं वो महाकष्ट से गुजरते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके सामने शत्रु नहीं टिक पाते हैं, कर्जा भी नहीं टिक पाएगा क्योंकि आठवां भाव गुप्त कर देगा, गायब कर देगा। तो इसका ना रोग टिकेगा, ना शत्रु टिकेंगे, ना कर्जा टिकेगा, है ना। छठे भाव की चीज़ें। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और भी है, छठा भाव आपके मामाओं का भी हुआ। अब ऐसे व्यक्ति के जो मामा हैं, मामाओं के वहाँ आठवें भाव से संबंधित काम करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है फैमिली में, यानी कि कोई एस्ट्रोलॉजर हो, तंत्र मंत्र करने वाला हो, या फिर कोई डिप्रेशन में हो, या फिर कोई महाकष्ट से गुजर रहा हो, या फिर मामा की फैमिली उतार चढ़ाव से गुजर रही हो, या फिर आपके साथ तो मामाओं के रिलेशन खराब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे लोगों के जो शत्रु होते हैं वो गुप्त होंगे, सामने तो वो आएंगे नहीं। देखिए, अब आठवें भाव का जो मालिक है, जिस भाव में बैठेगा उस भाव को तो बिगाड़ेगा। अब जिसे देखेगा अष्टमेश, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें करेगा। अब आठवें भाव का मालिक छठे में आ गया है तो ये देखेगा 12वें भाव को। अब 12वें भाव में बदनामी है, खर्च है ना, और अपशब्द चीज़ें हैं, जेल यात्रा है। अब अष्टमेश जब 12वें को देखेगा तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। अब देखिए, इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपके मामाओं के यहाँ कोई एस्ट्रोलॉजी या फिर गुप्त विद्या जानने वाला हो, या फिर आठवें भाव से संबंधित काम करने वाला हो, यानी कोई साइंटिस्ट हो, रिसर्च करने वाला हो, या फिर जो जेमस्टोन होते हैं वो धरती के नीचे से भी होते हैं कुछ, है ना, जो स्टोन वगैरह है उनका व्यापार करने वाला हो, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, मतलब एड्स में जितनी भी चीज़ें हैं रिसर्च करने वाला हो सकता है। देखिए, ऐसा व्यक्ति मुकदमों में विजय हासिल करता है, शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है ऐसे योग के कारण। देखिए, आठवां भाव बाधा है, सामने खड़ी बाधा, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं, बाधा बार बार आ रही है, आठवां भाव। छठा भाव अपने आप में बाधाएं हैं। अब इसका मालिक आ गया है छठे भाव में। अब आठवें भाव का मालिक जहाँ जाएगा उन चीज़ों को ब्लॉक करेगा, और छठा भाव में जो चीज़ आएंगी उसे वो बाधाएं दे ही देता है। अब बाधाएं आपस में, बाधाएं एक दूसरे को रोकती रहेंगी, और ज़िंदगी में ऐसे व्यक्ति की जो बाधाएं हैं वो उसके सामने आएंगी ही नहीं। तो इसीलिए इसे कहा गया है विपरीत राजयोग। देखिए, इस योग के चलते ऐसे व्यक्ति को रोग जरूर परेशान कर सकते हैं। और देखिए, एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि ऐसा व्यक्ति फेमस हो सकता है, और इस योग में फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन कुछ छोटी मोटी दिक्कतें देखिए होती हैं, लेकिन ये विपरीत राजयोग इसलिए ही कहलाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।